आपको बताते हैं खतरों के खिलाड़ी सीज़न 12 के न्यू एपिसोड में होने वाले 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टंट्स के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बताते हैं कि निशांत भट्ट, जन्नत, तुषार कालिया और मोहित मलिक क्योंकि स्टंट्स को जीत चुके थे जिनसे उन्हें फेयर फंदे से आज़ादी मिल चुकी थी, इसलिए ये कोई भी स्टंट नहीं करेंगे। इसके बाद आपको बताते हैं कि प्रतीक शेजपाल, राजीव, कनिका और रुबीना को करने होंगे ये स्टंट। तो ये चारों को वाटर स्टंट दिया जाता है जिसमें ये बारी बारी पानी में जाएंगे और पानी में एक मौजूद होगी येलो कलर की बस जिसमें मौजूद होगा सोना, जो कि 2 शक्लों में होगा, एक तो ईंटों की शक्लों में और दूसरा थैलियों की शक्लों में। जी हाँ फ्रेंड्स, इन्हें निकाल के ला के बाहर अपने अपने डब्बे में डालना होगा जिन पे इनका नाम लिखा होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे सबसे पहले राजीव और कनिका को, तो राजीव पानी में जाते हुए नज़र आते हैं और एक ईंट को ले आते हैं, जी हाँ फ्रेंड्स, और अपनी बकेट में डाल देते हैं, जिसके बाद सभी उनको हुटिंग करते हुए सहायता करते हुए नज़र आते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि वो दोबारा से पानी में जाएंगे और एक थैली को ले आते हैं। इसके बाद सभी कनिका को आवाज़ दे के कहते हैं कि तुम भी पानी में जाओ और अपने लिए कुछ लेके आओ। जैसे ही वो पानी में जाती हैं तो उनका सांस बंद होने लगता है, तो वो वापस फ़ौरन से आ जाती हैं। जिसके बाद रोहित सर नोट करते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसा करो कि पानी में आगे की विंडो से जाओ जहाँ पे पानी में ऊपर थोड़ी सी जगह मौजूद होगी जहाँ से तुम आराम से अंदर सांस ले सकती हो। तो इस तरह से कनिका विंडो के थ्रू जाती हुई नज़र आती हैं अंदर और वहाँ से एक ईंट को ले आती हैं बाहर, और इस तरह से फिर वो गाड़ी के अंदर थोड़ा सा सांस लेके बाहर आके अपने डब्बे में डाल देती हैं उस ईंट को। इस तरह से रुबीना भी उन्हें फॉलो करती हुई अंदर जाती हैं और वहाँ से अपने लिए भी एक ईंट को ले आती हैं। फिर आप देखेंगे कि राजीव कनिका से कहते हुए नज़र आते हैं कि चलो पहले तुम चलो फिर मैं चलता हूँ, फिर हम ऐसे स्टंट को करेंगे। लेकिन रोहित सर लड़ते हुए नज़र आते हैं कि ये स्टंट तुम लोगों ने सिर्फ अपने अपने लिए करना है, पार्टनर स्टंट नहीं है, इसलिए जिसको मौका मिले वो जाए और बाहर लेके आए सोने को। तो इस तरह से राजीव जाते हैं अंदर और फिर एक सोने की थैली को ले आते हैं। तो इस तरह से स्टंट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन आप एक चीज़ नोट करेंगे कि प्रतीक शेजपाल तो नीचे पानी में आए ही नहीं, वो वहीं बैठे रहते हैं जहाँ से स्टंट शुरू होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, और जब सारे कंटेस्टेंट्स उनको कहते हुए नज़र आते हैं कि प्रतीक तुम जाओ, कुछ नहीं होता, कम से कम खेल का हिस्सा तो बनो, लेकिन वो कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं स्टंट में हिस्सा नहीं ले सकता, और इस तरह से वो स्टंट को नहीं करते हैं। तो अब बारी आती है रिजल्ट्स की। रिजल्ट्स आपके सामने ही हैं। जैसा कि राजीव ने सबसे ज़्यादा सोना इकट्ठा किया होता है, इसलिए वो इस खेल के विजेता बन जाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, और इस तरह से इन तीनों के बीच में होगा अब अगला स्टंट, जिसमें जो एक सदस्य काम नहीं करेगा, स्टंट को पूरा नहीं करेगा, वो एलिमिनेशन के थ्रू वापस चला जाएगा इंडिया। जी हाँ फ्रेंड्स, तो इस तरह से अगली लोकेशन पे जाया जाता है जहाँ पे अगला स्टंट करना होता है। असल में हवा में 6 गाड़ियाँ मौजूद होती हैं, 3 ग्रीन कलर की और 3 येलो कलर की, जिन पे लगे होते हैं सामने बोनेट पे फ्लैग्स, जिनको इन्हें उतार के आगे गाड़ी पे जंप करना होता है। फिर जैसे ही ये 6 गाड़ियों पे जंप कर लेंगे कंप्लीट, तो सामने हवा में मौजूद होगा एक फ्लैग जिसको लेके इन्हें पानी में जंप करना होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो इस तरह से कार जंप स्टंट स्टार्ट करती हैं कनिका मान, और वो ट्रैक पे खड़ी हुई नज़र आती हैं, लेकिन वो काफ़ी डरी हुई होती हैं। रोहित सर उन्हें कहते हैं कि तुम अपने स्टंट को कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ो, लेकिन वो ये कहती हुई नज़र आती हैं कि सर मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मैं किस तरह से इस पे चढ़ूँ। फिर रोहित सर हिम्मत देते हुए नज़र आते हैं और कहते हैं कि जंप करो, कुछ नहीं होगा। फिर आप देखेंगे कनिका मान गाड़ी को कहीं से पकड़ते हुए ऊपर चढ़ने की कोशिश करती हैं और वो चढ़ जाती हैं, और इस तरह से वो उनको कहा जाता है कि अब तुम अगली गाड़ी पे जंप करो और फ्लैग को हासिल करो। लेकिन कनिका जंप नहीं कर पाती है। जैसे ही वो जंप करने लगती है तो उन्हें पानी को देख के कुछ होता है और वो चुप करके नीचे बैठ जाती हैं हेड डाउन करके। जी हाँ फ्रेंड्स, जिस पे सभी कंटेस्टेंट्स नाराज़ हो जाते हैं और लड़ने लगते हैं कि ये आगे क्यों नहीं जा रही है, जिस पे वो शर्मिंदा हो जाती हैं और कहती हैं कि सर मैं ये स्टंट नहीं कर सकती। जिसके बाद आप देखेंगे कनिका को उतार लिया जाता है और कनिका स्टंट नहीं करती है। इसके बाद आप देखेंगे कि रुबीना दिलेक नज़र आएंगी आपको ट्रैक पे खड़ी और वो स्टंट को स्टार्ट करेंगी। आप देखेंगे कि रुबीना दिलेक गाड़ी को पकड़ के आराम से ऊपर चढ़ जाती हैं और इस तरह से वो पहले फ्लैग को हासिल कर लेंगी। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके बाद वो दूसरे फ्लैग को हासिल करने के लिए रोहित सर के 1 2 3 कहने के बाद जंप कर देती हैं और वो थोड़ा सा
हड़बड़ कर जाती हैं और फिर वो ऊपर चढ़ जाती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, और इस तरह से वो उस गाड़ी के बोनेट पे लगे हुए फ्लैग को भी हासिल कर लेती हैं। इस तरह से वो आराम से अगली गाड़ी पे भी जंप करके उसके फ्लैग को ले लेती हैं और इस तरह से उन्हीं गाड़ियों से वो वापस जाती हुई नज़र आती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, और इस तरह से फिर वो आराम आराम से रोहित सर के कहने पे उतरती हैं नीचे ट्रैक पे, और फिर ट्रैक पे नीचे की तरफ से चलते हुए झुक के, जिस पे रोहित सर कहते हैं कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, आराम से करो तुम। फिर वो दूसरी तरफ जाती हैं ट्रैक के, वहाँ पर ग्रीन कलर की गाड़ी पर रखती हैं अपने पैर को और जंप कर देती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, और इस तरह से उसके बोनेट पे से भी फ्लैग को ले लेती हैं। अब बारी आती है अगली गाड़ी पे जंप करने की। जैसे ही वो अगली गाड़ी पे जंप करती है तो वो थोड़ा लड़खड़ा जाती हैं और गाड़ी की बैक साइड पे ही खड़ी हो जाती हैं गाड़ी को पकड़ के। फिर आप देखेंगे रोहित सर और बाकी सभी उन्हें कहते हुए नजर आते हैं, तुम स्टंट को कंप्लीट करने वाली हो तो थोड़ा आराम से करो। इसके बाद वो आप देखेंगे कि झंडे को ले लेती हैं और फिर अगली गाड़ी पे जंप करती हैं, जहाँ पे वो आपको डांस करती हुई नज़र आएंगी, जिस पे जन्नत ज़ुबैर कहती हैं कि ये अपने आप को रिलैक्स करने के लिए डांस करती हैं। जिसके बाद वो डांस करती हुई खड़ी हो जाती हैं और फ्लैग को हासिल करने की कोशिश करती हैं, लेकिन फिर वो ये सोचती हैं कि वो जीत ही चुकी हैं, तो वो नीचे गाड़ी पे लेट जाती हैं, जिस पे सभी कंटेस्टेंट्स उनको झिड़कते हुए नज़र आते हैं कि टाइम ख़त्म होने वाला है, तुम क्या कर रही हो, अपने स्टंट को कंप्लीट करो जल्दी से। जिसके बाद आप देखेंगे कि रुबीना दिलीक रोहित सर के गो कहने पे जंप कर देती हैं और फ्लैग को पकड़ के कामयाबी से पानी में छलांग लगा देती हैं और इस तरह से वो ये स्टंट को कंप्लीट कर लेती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अब बारी आती है प्रतीक शेजपाल की इस स्टंट को करने की। तो आप देखेंगे कि प्रतीक शेजपाल रोहित सर के पास आते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ की टीम आपसे और सभी कंटेस्टेंट से माफ़ी मांगना चाहता हूँ और अपने देखने वालों से, क्योंकि मैं इस स्टंट को नहीं करूँगा। जिस पे सभी के होश उड़ जाते हैं कि ये क्या कर रहा है, जिस पे वो कहता हुआ नज़र आता है कि पिछली दफ़ा भी कोई ऐसा ही स्टंट हुआ था जिसकी वजह से मैं एलिमिनेट हुआ था, पानी के ऊपर था और मुझे चक्कर आते हैं बहुत बुरे तरीके से, तो मैं ये स्टंट नहीं कर सकता। जिस पर रोहित सर कहते हैं कि देखो तुम अपनी वैल्यू घटा रहे हो इस शो में, तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा क्योंकि ये तुम्हारे फ्यूचर का भी सवाल है, इस तरह से लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। लेकिन वो कहता है कि सर मैं नहीं कर सकता, जिस पर सभी कंटेस्टेंट्स उन्हें झड़कते हुए नज़र आते हैं। इवन कि रुबीना कहती हुई नज़र आती हैं कि तुम्हें छित्तर पड़ेंगे, तुम क्यों नहीं करना चाहते इस स्टंट को। जिस पे वो सभी कंटेस्टेंट्स के पास जाता है और उनसे कहता है यार मैं नहीं कर सकता। सभी कंटेस्टेंट्स उन्हें समझाते हैं लेकिन वो नहीं मानते और इस तरह से वो डायरेक्टली रोहित सर से कह देते हैं कि मैं स्टंट नहीं कर सकता सर, सॉरी। तो आप देखेंगे कि प्रतीक शेजपाल इस शो को छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिरी बात है उन्होंने स्टंट नहीं किया और वही एक थे जो स्टंट नहीं कर पाए, तो वो एलिमिनेट के जरिए डायरेक्टली घर वापस चले जाएंगे। और आप देखेंगे कि रुबीना दिलीक कामयाबी से स्टंट को कर लेती तो इसलिए उनके हाथ से फेयर फंदे को उतार दिया जाता है। इसके बाद कनिका के हाथ से भी उतार दिया जाता है, क्योंकि अब इस शो में इस बार इस वीक में कोई स्टंट नहीं होना था। इस वजह से ये सभी सदस्यों से हर तरह का फेयर फंदा उतार देते हैं रोहित सर। जी हाँ फ्रेंड्स, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।